सर आज यहाँ पर आपने जो कुछ आरटीआई वगैरह सबमिट की है किस बारे में थी और क्यों दी आपने आरटीआई? देखिए, सबसे पहले मैं आपका जनाब टाइम्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप खासकर हमारे कस्बा ठाठरी के जितने भी अवामी मसाइल हैं उनको उजागर करने में अहम रोल अदा करते हैं। मेरे साथ यहाँ म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं तालिब हुसैन भट्ट, जो आम आदमी पार्टी के रुकन हैं, और हमारे साथ यहाँ मोहम्मद रफ़ी शेख साहब जो जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हैं, और मैं खुद यहाँ काउंसलर भी हूँ और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हूँ। हमने इसलिए ये आरटीआई यहाँ डाली ताकि हम यहाँ में जितनी भी स्कीमें हैं उनको लोगों तक हम यहाँ बात पहुँचाएँ और अस्पताल में जो है सुधार आ जाए। इसका मकसद ये है। असल में यहाँ ठाठरी में आप जिस भी शोबे में देखो, चाहे वो पीएचई का जल शक्ति का महकमा देखो, वो आप बिजली का महकमा देखो, आप हेल्थ का महकमा देखो, आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखो, हम दिन ब दिन मुल्क जो है आगे की तरफ तरक्की कर रहा है और हमारा कस्बा ठाठरी और इसके मुल्हका जात इलाके पंचायतें जो हैं वो दिन ब दिन जो हैं वो तारीकी की तरफ जा रही हैं। इसी सिलसिले में यहाँ पिछली बार जब मेला हुआ, उस मेले में आपकी मीडिया की वसात से लोगों तक सब बात पहुँची है, तो आज हमने मुनासिब समझा कि हम यहाँ एक आरटीआई डालें जो हमें कानूनी हक़ है और जमहूरी हक़ है। उसमें हमने डिटेल मांगी है कि 21 अप्रैल को जो यहाँ हेल्थ मेला आया उसमें सेंटर की तरफ से जो फंड्स आई हैं वो कितनी आई हैं और ख़र्चा कितना हुआ, बैलेंस कितना हुआ है, और आयुष्मान भारत जो कार्ड यहाँ इन्होंने बताया कि बने हुए उसकी डिटेल मांगी है हमने, कितने बने हुए हैं और इस स्कीम के तहत जो आपने जो ख़रीदारी की है वो कितनी की है। तीसरा पॉइंट हमने डिटेल रेनोवेशन, जो हमारे हॉस्टल के अंदर रेनोवेशन होता है, मेंटेनेंस होता है और कंस्ट्रक्शन जो इन्होंने अपने लेवल पे की है, अप्रूवल किससे लाई है, कहाँ हुई है, ख़र्चा कितना हुआ और वो खर्चे के पैसे कितने लाए हैं, और टोटल उसकी डिटेल हमने मांगी है। और जो बहुत सारी स्कीमें, चाहे वो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं या हमारी गवर्नर इंतज़ामिया यूटी की तरफ से जो स्कीमें हैं, उन स्कीमों में जो 2000 जो आयुष्मान है उसमें इंक्लूडिंग आल जो पर्ची जो इन्होंने ख़रीदारी की है आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 2021 और टिल डेट तक, उसकी तमाम डिटेल मांगी है। उसके बाद जो स्टाफ यहाँ है, आप देखते हैं कि रोज़ आए रोज़ हमें लोग फ़ोन करते रहते हैं, हम खुद भी देखते हैं स्टाफ की कमी महसूस होती है। जब हम कागज़ों में देखते हैं यहाँ वाफिर मकदार में यहाँ बहुत तादाद है स्टाफ की, इसलिए हमने डिटेल ऑफ स्टाफ एथोराइज पोस्टेड एंड डेफिशेंसी फ्राम स्वीपर टू डॉक्टर इन केस हियर ये व्हाट एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय द डिपार्टमेंट, इसमें तमाम हमने डिटेल इनसे मांगी है स्टाफ की, और डिटेल ऑफ सिक्योरिटी गार्ड डिप्यूटेड बाय CIC ठाठरी, नंबर एंड डेट ऑफ इट्स एडवर्टाइजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर देयर एम्प्लॉइज एक्स्ट्रा। सातवां पॉइंट हमने इनसे डिटेल ऑफ हायर्ड, जो इन्होंने प्राइवेट गाड़ियाँ हायर की हैं अंडर RBS के स्कीम के तहत, उसकी तमाम डिटेल मांगी है इंक्लूडिंग पेमेंट, और पीरियड जो मांगा है 2020 से टिल डेट तक, और टूर प्लान जो RBS स्कीम जो है सेंट्रल स्कीम है, इसके तहत जितनी भी उस टीम ने जितने भी टूर प्लान किए टूर किए हैं इस सब डिवीज़न में, उसकी डिटेल मांगी है 2030 से लेकर अभी तक, और कापी ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ फ्राम मार्च 2020 टू टिल डेट। अब हमें आपके सामने इस तमाम चीज़ को लाने का सिर्फ यही मुद्दा मकसद है कि उर्फ़ आम में कहा जाता है कि आरटीआई जो डाली जाती है वो यहाँ ब्लैकमेलिंग के लिए डाली जाती है, जबकि आप देखते हैं मेरे साथ ज़िम्मेदार आदमी हैं, इसलिए हमने मीडिया पे ये इसलिए लाई, और 4 आदमी 5 आदमी, और अभी तक हमने मीटिंग की जिस मीटिंग में तकरीबन 50-60 आदमी थे, तो उन्होंने हमें ये ज़िम्मेदारी सौंपी और हमने मुनासिब समझा कि हम इस चीज़ को पब्लिकी के लिए लाएँ, और इस आरटीआई का सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद है कि इस हॉस्टल में सुधार आ जाए। और आपकी वसातत से बहुत सारी चीज़ें जो हमें रह गई हैं, आने वाले दिनों में हम बाकी डिपार्टमेंटों से पूछते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि इस सब डिवीज़न ठाठरी में तमाम महकमे स्ट्रीम लाइन पे आए। खुदा हाफ़िज़।